नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बारे में। इसका नाम है सिप्ला। तो सिप्ला के ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था। इसके ऊपर मैंने कुछ मतलब मंथ्स पहले एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, जब मुझे एक आरएसआई का स्ट्रेटेजीज मिला था, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि उस आरएसआई स्ट्रेटेजीज में अभी चल क्या रहा है। क्या सचमुच आरएसआई स्ट्रेटेजीज में मुझे कुछ फायदा मिला, क्या आरएसआई स्ट्रेटेजीज में सचमुच काम किया। सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट और कंपनी के बिजनेस के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति दीजिए। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा इस कंपनी के सेक्टर के इंडेक्स के बारे में। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका सेक्टर को देखिए। क्या वो सेक्टर ट्रेंडिंग में है, क्या वो सेक्टर में गिरावट हो रहा है। तो वहां से क्लियर कट पता चलेगा कि कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले अगर सेक्टर देखा जाए, अगर सेक्टर ट्रेंडिंग में है, तो उस कंपनी का अगर सब कुछ ठीक है, वो भी ट्रेंडिंग हो सकता है। जैसे निफ्टी आईटी के बारे में बात करूं, सॉरी निफ्टी फार्मा के बारे में बात करूं, तो देखिए कंपनी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ किया कोविड के बाद। कोविड के टाइम में 6,000 था, आज 22,000 के ऊपर चल रहा है। इतना शानदार मैसिव एग्जाम देखने को मिला। 2023 में एक करेक्शन हुआ था, उसको फिर से रिकवरी भी कर दिया। और आज देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए कंपनी के ऊपर, देखिए सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूसली एक जर्नी होने के बाद एक करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से फिर से रिकवरी कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि ऐसे यहाँ पे क्या था इसके कारण इस 21,600 के लेवल से फिर से वो रिबाउंड कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है, वो है कंपनी के ऊपर, सॉरी सेक्टर के ऊपर एक सपोर्ट रेंज, एक स्ट्रांगली क्या है, सपोर्ट है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, नीचे गए, ऊपर गया, सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद बाउंस किया। उसी तरीके से नीचे आए, सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से देखिए बाउंस कर रहा है। और मजेदार बात यही है कि जो बाउंस हो रहा है वो अभी हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ने का चांसेस है। तो मैंने सेक्टर को इसीलिए दिखाया क्योंकि आपको सेक्टर में ट्रेंडिंग दिखे तो कंपनी के ऊपर ट्रेंडिंग आने का चांसेस होगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कितना दम है, उसके बाद तो मैं टेक्निकली दिखाऊंगा। तो कितना दम है उसके लिए बात करूं, कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी क्या क्या कर रहा है वो देखना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले देखिए कैपेक्स जो है, सिप्ला जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है करीबन 11.8 बिलियन रुपीज का। और कंपनी ये भी बता रहा है कि 7 बिलियन रुपीज फाइनेंशियल ईयर 2022 में कैपेक्स अनाउंसमेंट किया था। 2023 में वो 11.8 बिलियन का कैपेक्स अनाउंसमेंट किया। अभी वही कैपेक्स यहाँ पे वो स्पेंड करने वाला है 2024 के हिसाब से 1315 करोड़ के आसपास। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी कंटिन्यूसली खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसी कैपेक्स के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए बताया जा रहा है कि 2024 के जो कैपेक्स है वो करीबन 10,000 से 15,000 करोड़ का टोटल कैपेक्स अनाउंसमेंट किया गया है। तो उसी तरीके से कंपनी के नया नया प्रोजेक्ट है, ऑटोमेशन है, न्यू फोकस एरिया है, अलग अलग एरिया को वो चूज करना चाहते हैं जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट और मेडिसिन बेचना चाहते हैं। जैसे डायग्नोसिस भी है, बायोटेक है, स्टीम सेल्स है। तो इस तरीके से जेन मतलब जेन थेरापी है। इस तरीके से वो नया नया प्रोजेक्ट है, नया नया इवेंट वो लॉन्च करने जा रहा है अलग अलग जगह पे। साथ ही साथ चाइना प्लांट, मतलब चाइना में भी वो प्लांट बनाने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, चाइना दूसरे कंट्रीज को प्रोडक्ट सेल करते हैं और यहाँ पे सिप्ला जो खुद चाइना में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है और उस प्रोडक्ट को वो लोकली मार्केट और यूएस मार्केट में वो बेचने वाले हैं। और ये टारगेट कब पूर्ण होगा, सेकेंड ऑफ हाफ सेकेंड ऑफ 2025, मतलब 2025 के मतलब आधा टाइम के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। तो कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं एमआरएनए जो टेक्नोलॉजीज है उस टेक्नोलॉजी को कंपनी शुरू करने जा रहा है। उसका नया प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं सिप्ला इन्वेस्टेड एन एडिशनल 3 बिलियन यूरोज। और वो भी कोई छोटे मोटे तो काम मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, 3 मिलियन यूरोज का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं गो जो एपिटिव है, तो वो भी यहाँ पे कंपनी लॉन्च करने जा रहा है। साथ ही साथ न्यू R&D सेंटर्स भी कंपनी बनाने जा रहा है। और ये जो सेंटर्स बनाने जा रहा है वो कभी कहाँ पे, नवी मुंबई में। तो इस बात को भी याद रखिएगा, जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उतना ही ग्रोथ होने वाला है। और साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग R&D सेंटर जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है मुंबई में, तो उसके ऊपर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रहा है और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने जा रहा है। बायो बेटस फैक्ट्रीज जो है
वो भी यहाँ पे कंपनी लगाने जा रहा है, और वो भी कहाँ पे, गोवा पे। तो साथ ही साथ इस तरीके देखिए फोकस ऑफ न्यू एरियाज, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो आरएनए की टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर न्यू एरियाज को वो चूज कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने जा रहा है, और बहुत तेजी से इस कंपनी के ऊपर काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से, किस सिचुएशन के बेसिस में आगे बढ़ रहा है। अभी यही काफी नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूं तो कंपनी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। और इसी वैल्यूएशन का अगर मैं पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करूं, खुद की रेशियो के हिसाब से कंपेयर करूं, एक टाइम चला गया था 40 के ऊपर, एक साल के 5 साल के अंदर अंदर, और करंटली है 26। इसका एवरेज निकल के आ रहा है 29, और कंपनी का करंटली पी रेशियो है 26। तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो आपको सस्ते में देखने को मिला। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक चीज को और भी नोटिस आपको करना पड़ेगा, जो है आप देख सकते हैं कंपनी का पेयर ग्रुप से बात करूं तो पेयर ग्रुप में एक चीज आप नोटिस करेंगे, सिप्ला एक इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर मैं इस सेक्टर के पूरा सेल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मुझे एवरेज सेल से थोड़ा सा कम सेल्स देखने को मिले, मगर प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक ठाक है। जो कंपनी का सेक्टर में, टोटल सेक्टर में प्रॉफिट ग्रोथ किया है, उसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एक चीज और भी नोटिस करेंगे कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इस बार भी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। ऐसे नहीं कि पिछली बार नहीं किया, कंटिन्यूसली कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए, 5,500 से 5,800 से 6,600 से लेकर 7,500 तक। तो इस तरीके से कुछ सेल्स का डेटा यहाँ पे देखने को मिला। जो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, उसके अगेंस्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो सेल्स ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में एक मैसिव मोमेंटम तो आना चाहिए। क्या सचमुच आया? चलो अभी दिखाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी के ऊपर सेल्स थोड़ा सा वीक हुआ, 10% से 8%, मतलब 2% कम हुआ, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। करीबन 30% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हुआ है, जो पिछली बार 21% के आसपास हुआ था। अभी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट कर रहे हैं वो देख लीजिए। इन्वेस्टर देखिए, जैसे प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स है उससे ज्यादा होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन के पास है। 28% तो एफएस के पास है, जो एफएस ने खुद का होल्डिंग को 1% बढ़ा दिया, और उसी जगह पे डीएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा और पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी बेचा। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन इसको कंटिन्यू कर रहा है, मतलब इस कंपनी के ऊपर दम तो है। इस दम के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने जा रहा है, कंपनी पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ करने जा रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। अभी देखिए, मैं टेक्निकली बात करूं तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से कंटिन्यूसली करेक्शन का माहौल दिखा, तब मुझे देखने को मिले कि कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए। तो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे देखने को मिला, और उस टाइम मैंने आरएसआई स्ट्रेटेजीज को देखा। मैं जिस आरएसआई स्ट्रेटेजीज रूल्स के हिसाब से काम करता हूँ, देखिए बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं। मैं यहाँ पे किस तरीके से काम करता हूँ, जब आरएसआई स्ट्रेटेजीज, आरएसआई जो लाइन्स है, अगर वो मतलब 30 के नीचे आए, और उस टाइम अगर कैंडल, तो मतलब देखा जाए तो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ, तब सोच लेना कंपनीज के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम मुझे देखने को मिला। मतलब और एक बार सोच लीजिए, ये आरएसआई का 70 का लाइन है, ये 30 का लाइन है, और ये आरएसआई लाइन है। आरएसआई लाइन जब भी 30 के नीचे जाएगा, उस टाइम अगर कोई भी कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होगा, तो उस जगह पे मैं जरूर कुछ पॉजिटिवली सोचता हूँ। और मेरा पॉजिटिवली कहाँ तक रहता है, जब आरएसआई के जो लाइन्स है वो लाइन्स अगर 70 को ब्रेकआउट करे, तब मेरा एक मतलब एक पॉजिटिव एग्जिट पॉइंट बनता है। तो क्या सचमुच यहाँ पे तो एलटी तो बन चुके हैं, और उसके बाद ऊपर भी गया था, आरएसआई टच होने से पहले ही नीचे आया, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अगर और ऊपर जाता तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन के सिचुएशन देखने को मिलता, और एक अच्छा खासा रेंज भी मिलता। तो हुआ कुछ ऐसा, नीचे भी आया, फिर भी वही लेवल को टच कर रहा है, जो लेवल इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। उसको सपोर्ट टच करने के बाद फिर से बाउंस करेगा क्या नीचे आएगा, ये देखना बाकी है। तो मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, क्या सचमुच इस स्ट्रेटेजीज में दम है, तो उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए 2023 में एक बिग फॉल हुआ था। बिग फॉल मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए सीधा सीधा, तो आरएसआई के हिसाब से इस कैंडल के अंदर आपको 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी मिला था इस कैंडल ने, और उस टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे आया था। तो इस कैंडल को मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से जो आरएसआई ऊपर गया, तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस नहीं हुआ। ओवरऑल कंपनी के ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिला, 106 दिन चला गया, कोई भी रिटर्न नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्ट्रेटेजीज आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाया था, क्या पहले भी इससे बना था। देखिए चलो, यहाँ पे आरएसआई नीचे तो आया, मगर यहाँ पे
200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे लाइन नहीं आया। यहाँ पे नीचे तो आया, आरएसआई टच नहीं किया। तो आपको सब कुछ को देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक चीज को देखकर आप काम करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आरएसआई ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। आरएसआई 30 के नीचे आया, यहाँ पे कैंडल भी 200 डेज मूविंग के नीचे था, और आरएसआई जब 70 के ऊपर गया तब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे 28% का टोटल गेन मिला 37 डेज में। इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी मिला। कुछ स्ट्रेटेजीज को देखा जाए तो यहाँ पे आरएसआई, अगर मैं इस आरएसआई के हिसाब से, सॉरी मैंने यहाँ पे कैंडल को थोड़ा सा गलत पेश कर दिया तो वापस हो गया। मैं फिर से एक बार जाना चाहूंगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई ने क्या किया, ये यहाँ पे आया। तो इस लाइन के बेसिस में आरएसआई जब टच किया, यहाँ से लेकर मैं अगर टॉप तक देखूं तो वो टॉप कब बना था, यहाँ पे बने थे। तो ओवरऑल इस जगह पे टोटल एग्जिट बने। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, 190 दिन, मगर फिर भी यहाँ पे 23% का गेन मिला। तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्टिंग करना, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मैं सारी चीज आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि इंडिया सीखेंगे तो ही वो कमा पाएंगे, और खुद का ग्रोथ तो होगा ही, साथ ही साथ देश का भी ग्रोथ होगा। अगर आप भी देश का ग्रोथ पाना चाहते हैं तो सीख कर काम करिए। ऐसे नहीं कि आप आपके मर्जी से जहां पे चाहे कुछ भी गलत डिसीजन ले और आपका भी पैसा जाए और देश का भी पैसा दूसरे के हाथ में चला जाए। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।